विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा 2 मई 2020 को जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो एक तरह से जो मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइंस पूर्व में जारी हुई थी, चाहे वो 15 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, उसी की कड़ी में फर्दर जो है वो डायरेक्शंस इशू किए हुए हैं। हमें एक तो जोन्स का इसमें ध्यान रखना होगा, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के रूप में डिस्ट्रिक्ट्स को बांटा हुआ है। बट किसी भी स्थिति में हमें ये सोच के बहुत खुश या संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि ऑरेंज जोन है तो बहुत ज़्यादा छूट या रिलैक्सेशंस मिल जाएंगे। सीकर डिस्ट्रिक्ट के पर्सपेक्टिव में ही मैं बात करूँगा, जो भी रेस्ट्रिक्शंस या रिलैक्सेशंस हैं। और इसके अलावा जब हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट की गाइडलाइंस लागू हो जाती है तत्काल, इसलिए इसको हम जनरलाइज कतई नहीं करें। और क्योंकि सीकर डिस्ट्रिक्ट जो है हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में शामिल है, तो हम लोग कब ऑरेंज से रेड में चले जाएं ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे ही कोई केसेस निकलेंगे तो हम किसी भी दिन हम रेड जोन में भी जा सकते हैं। और एक हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए, जिस तरह से पिछले 1-2 दिन में जो है वो मैसेजेस आए हैं लोगों के या गाइडलाइंस के बारे में क्वेरी कर रहे हैं बहुत उत्साह के साथ, तो बहुत ज़्यादा अति उत्साही होके हमें ये नहीं सोचना है कि बहुत चीज़ें छूट मिल गई। मैं इसको छूट भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि छूट तो होती ही नहीं है। ये लॉकडाउन ऐसा है जिसमें हमें डिस्टेंसिंग फॉलो करना है और घर में रहना है। मुझे तो ये लगता है कि जो रिलैक्सेशन दिया है, चाहे शॉप्स के मामले में, इंडस्ट्री में, वो भी छूट की बजाय वो एक ड्यूटी है उनकी कि हम जैसे ड्यूटी कर रहे हैं उसी तरह से वो एसेंशियल सर्विसेज को बनाए रखने के लिए एक ड्यूटी करते हैं। तो उसमें हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शंस जो पहले से लगे हुए हैं, धारा 144 कंटिन्यू उसी तरह से लगी रहेगी, जिसमें 5 से ज़्यादा व्यक्ति जो है अनुमत नहीं होंगे। केवल 2 स्थितियां ऐसी होगी जब शादी की परमिशन लिए जाने पर 50 से कम व्यक्ति उसमें शामिल होंगे, यानी 50 से ज़्यादा व्यक्ति किसी भी सूरत में शामिल नहीं होंगे, या कोई डेथ होने पे अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा व्यक्ति किसी भी सूरत में शामिल नहीं होंगे। बट एक जो इंडिविजुअल व्यक्तियों के ऊपर, मूवमेंट के ऊपर एक बहुत ही स्पष्ट रूप से एक प्रतिबंध लगाया गया है कि इवनिंग में 7 PM से सुबह 7 AM तक केवल इमरजेंसी के अलावा कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है जिसका हमें ध्यान रखना होगा। इमरजेंसी के लिए निकलने के लिए उस अवधि में पास की ज़रूरत पड़ेगी। और इवन जो वर्क प्लेस होंगे, चाहे वो अनपरमिटेड शॉप हैं, परमिटेड ऑफिस हैं, परमिटेड फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें भी ये निर्देश दिए गए हैं कि 6 PM यानी इवनिंग में 6 PM से पहले वो क्लोज इस तरह से होंगी कि 7 बजते बजते जो भी व्यक्ति वहाँ काम कर रहे हैं वो अपने घर चले जाएं। इसी के साथ ही जो पहले से प्रोहिबिटेड की श्रेणी में, यानी जो प्रतिबंधित है, वो कंटिन्यू है। जैसे एयर फ्लाइट्स होगी, पैसेंजर ट्रेन्स होगी, इंटर स्टेट मूवमेंट हो गया बसेस का, मेट्रो, इंटर स्टेट मूवमेंट जो है वो व्यक्तियों का, वो केवल रेयर इमरजेंसी में जो पास के माध्यम से होता है वही अनुमत होगा। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट, जितनी भी हॉस्पिटलिटी की जैसे होटल्स वगैरह के इंस्टीट्यूशंस जितने भी है, सिनेमा हॉल, मॉल्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स और सिमिलर जितने भी इस तरह की गैदरिंग के प्लेसेज होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस और जितनी भी ऐसी गैदरिंग्स होती है, रिलीजियस प्लेस जो है पहले की तरह पब्लिक के लिए क्लोज हैं। और जब कोई भी एरिया में कोई पॉजिटिव केस आने पे अगर कंटेनमेंट या कर्फ्यू एरिया बनता है तो फिर बिल्कुल मूवमेंट भी वहाँ ख़त्म हो जाएगा। किसी का भी परमिशन देके भी कोई मूवमेंट हो पाएगा, केवल एसेंशियल सर्विसेज और मेडिकल के लिए। एक कुछ इसमें स्टैंडर्ड रेस्ट्रिक्शंस आए हैं जिसमें ये हमें ध्यान रखना है, जैसे 65 साल से ऊपर की आयु के व्यक्ति या पर्सन्स विथ कोमॉर्बिडिटीज़, जिनके जैसे डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम, टीबी की प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, वो पहले से कोई बीमारियां हैं तो ऐसे व्यक्ति, और प्रेग्नेंट वुमेन्स, और साथ में 10 साल से छोटे बच्चे, ये निश्चित रूप से 10 जो है वो पूरी अवधि के लिए अपने घर के अंदर रहेंगे। साथ ही चाहे दुकान हो, इंडस्ट्री हो, वर्क प्लेस हो, ऑफिस हो, उसमें फेस कवर या मास्क जो है वो बिल्कुल अनिवार्य है।
ये कतई नहीं समझे कि अभी मैं बिना मास्क मैं मेरे घर पे बैठा हूँ, इसलिए घर पे बिना मास्क या फेस कवर डिस्टेंस को फॉलो करते हुए कुछ देर के लिए रह सकते हैं। सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पे या वर्क प्लेस के ऊपर अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क पाया जाएगा तो अब उस पर पेनल्टी का भी प्रोविज़न है। और वर्क प्लेस पे सभी को 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी। इवन मैरिज या जो भी अंतिम संस्कार के आयोजन होंगे उनमें भी 6 फीट डिस्टेंस को फॉलो करना होगा। सार्वजनिक स्थान पे या कहीं पे भी थूकना बिल्कुल मना ही है, साथ ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस पर फाइन भी करेंगे। पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री किसी भी सूरत में नहीं होगी। इनका उपयोग कोई करते हुए पाया जाएगा तो उस पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फाइन कर सकेंगे। लीकर शॉप्स जो है उस पर भी डिस्टेंसिंग फॉलो करनी होगी और वहाँ किसी भी सूरत में 5 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। और पब्लिक प्लेस पे अगर कोई लीकर कंजम्पशन करता है तो वो बिल्कुल दंडनीय अपराध होगा। इसी के साथ ही वर्क प्लेस के ऊपर जैसे फेस कवर, सैनिटाइजेशन या बिग मीटिंग्स को अवॉइड करना ये लागू रहेगा। सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वर्क प्लेस पे काम करने वालों को आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना होगा।